तो नमस्कार, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो रीट मेंस होने वाली है 17 जनवरी 2026 के अंदर। उसके लिए दोस्तों जीके के अंदर मैं कौन सी बुक पढ़ने वाला हूँ। राजस्थान जीके के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर है और हिस्ट्री है, उसके क्वेश्चन के लिए हमें कौन सी बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन सी बुक लानी चाहिए, तो उसके लिए बात करने वाला हूँ। और मैं सिर्फ यही बुक पढ़ने वाला हूँ जो आपको बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और आंदोलन शौर्य परंपरा यानी कि हिस्ट्री वाली है। इसके अंदर जो ये कक्षा 9th की किताब है, तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। हमें बड़ी बड़ी बुक पढ़ने के अलावा इनकी बुक को पहले कंप्लीट करना चाहिए, तो मैं सिर्फ यही पढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये 9th वाली बुक की, ये शौर्य परंपरा वाली। उसके बाद बात करेंगे जो ये कला संस्कृति वाली है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, जो कि कक्षा 10th की बुक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। और उसके बाद ये दोनों बुक कंप्लीट होने के बाद जो ये दिशा वाली है 2020, इसके बेस सिर्फ हमें ये एमसीक्यू देखने हैं दोस्तों। तो हम बात करने वाले एक एक बुक। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो कक्षा 9th वाली है ये। तो ये आपको आसानी से बुक स्टोर पर भी मिल सकती है। मैं तो क्योंकि मेरी भी सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप लगी हुई, तो मैं ये स्कूल से लेके आया था पढ़ने के लिए। तो आप ये अपनी स्कूल से लेके आ सकते हो या फिर आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपको ये टॉपिक दिखा देता हूँ मैं पास में लेके। ये 1857 की क्रांति, राजस्थान में क्रांतिकारी, ये जितने भी क्रांतिकारी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे व्यक्तित्व वाला दे रखा है ना, तो ये सभी क्रांतिकारी उस व्यक्तित्व वाले टॉपिक के अंदर ही आएगा। उसके बाद ये राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन हैं ये सब, तो उसमें बेंगू वाला क्वेश्चन आया था पिछली बार में। और फिर ये राजस्थान की जनजाति किसान आंदोलन जितने भी हुए, भील हुए, मोतीलाल देजाव से संबंधित। और उसके बाद ये राजस्थान जनजागृति में प्रजामंडल से आपको पता ही है कि वो क्वेश्चन आया था। एक करौली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर, तो वे सब इनसे ही उठ कर आए थे ये क्वेश्चन। आपको बड़ी बुक पढ़ने के अलावा इनको भी पढ़ना चाहिए, बड़ी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही जैसे कि पीएचडी करनी हो हमें आर्ट एंड कल्चर में, उतना लिखा हुआ होता है उसके बजाय, और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आते हैं, तो हमें यही बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद ये टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण और शौर्य परंपरा। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो। ये इसकी अनुक्रमणिका है, ये सभी किस टॉपिक किस पेज नंबर पर है। तो आज मैं आपको इन सभी का फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो मैंने भी अभी इसे पढ़ना स्टार्ट किया है। हालांकि ये बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ें लिखी हुई है और हमें आसानी से समझ में आ जाए वैसी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये क्रांतिकारी वाला टॉपिक है। और इसके बाद में राजस्थान के क्रांतिकारी में ये सभी जो इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी है, जैसे अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पतिंग, डूमजी जवाहर जी, प्रताप सिंह, भारत सिंह, केसरी सिंह, सागरमल गोपा, किशोरी देवी, तो ये सभी व्यक्तित्व वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद ये राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, तो ये प्रमुख किसान आंदोलन वाला टॉपिक हो गया। ये जितने भी किसान आंदोलन हुए ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं जो ये राजस्थान के जनजाति आंदोलन, तो इसमें ये जितने भी ये जनजाति से संबंधित आंदोलन हुए थे, मोतीलाल तेजावत इनसे संबंधित। उसके बाद है प्रजामंडल और जनजागृति आंदोलन वाला। तो ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, इससे आपसे आराम से क्लियर भी हो जाएंगे। और परीक्षा में क्वेश्चन इनसे ही पूछते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये आरबीएससी के द्वारा प्रकाशित होती है। उसके बाद बात करते हैं जो राजस्थान का एकीकरण, तो ये एकीकरण वाला है। इसके अंदर एक एक चरण को अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये राजस्थान की शौर्य परंपरा, तो इसके अंदर जो भी हमारे ये क्रांतिकारी है जो इनसे संबंधित है, जो ये वाला सारा टॉपिक आ गए, और ये हमारे सभी क्रांतिकारी थे। उसके बाद ये एक छोटी सी बुक है, ये लगभग कितने पेपर की आपको मैं बता देता हूँ पेज नंबर, तो आप आराम से क्लियर भी हो जाएगी आपकी। ये 84 पेज है सिर्फ इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस बुक का, तो आप कहना है क्या, इसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कला संस्कृति के इसी बुक से आए थे और 3 से 4 क्वेश्चन इतिहास के इसी बुक से आए थे। तो मैं आपको अब इसका रिव्यू देने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, आप मान नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने भी पिछली बार बड़ी बड़ी बुक्स के, जैसे कि ये दीनदयाल के अंदर बहुत ही डीप में लिखा हुआ होता है और सभी अलग अलग पब्लिकेशन में लिखते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बुक जीके के लिए सिर्फ यही है दोस्तों। तो इसके अंदर ये राजस्थान का इतिहास है, इसके अंदर ये सभी जितने भी
शुरू में किले दे रखे। उसके बाद ये राजवंश के जितने भी प्रमुख राजा है दोस्तों, जितने भी जैसे मेवाड़ के, मारवाड़ के और अजमेर के राठौड़ वाले, जितने भी ये सब दे रखे। उसके बाद में लोक देवता वाला टॉपिक दे रखा। आपको मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, मैंने इस बुक में लिख रखा है। तो गोगा जी का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इससे ही आए थे पिछली बार। फिर ये त्यौहार उत्सव में ये जैसे कि छोटी तीज वाला त्यौहार आया जो इससे ही आया था, बहुत सारे इससे ही आए थे। उसके बाद ये वस्त्र एवं आभूषण वाले ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आपको इसमें दे दिए थे मेंस वाली बुक में। उसके बाद ये राजस्थान की चित्रकला के अंदर जो कमला और इलायची वाला जो क्वेश्चन इससे ही आया था दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे हैं। इसके बाद ये स्थापत्य कला, तो इसमें ये कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी वाला क्वेश्चन इससे ही बनना था। इसके बाद राजस्थान के संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, हरचस वाला भी इससे आया था जो लोकगीत का क्वेश्चन पूछा था। और इसके बाद राजस्थानी भाषा और साहित्य, तो साहित्य के अंदर से भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों। और फिर प्रमुख पर्यटन स्थल, और उसके बाद जो आते थे प्रमुख व्यक्तित्व। तो मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। तो इसमें सबसे पहले ऐसे लिख रखा है राजपूताना, जो भी ये इम्पोर्टेंट हैं, इसके मेन जो प्राचीन नाम थे ये सब लिख रखा है। उसके बाद में आ जाती है ये सभ्यताएं। तो सभ्यताओं के अंदर ये कालीबंगा सभ्यता है, आर्य सभ्यता है। उसके अंदर दोस्तों आपको क्वेश्चन बताता हूँ मैं कहाँ से आए थे। पिछली बार हमें धुलकोट वाला क्वेश्चन पूछा था तो ये इसमें आया था, ये मैंने लिख भी रखा है दोस्तों, और मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। और क्योंकि क्वेश्चन इससे ही बनते हैं छोटी से। और गणेश्वर वाला सभ्यता से ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ये ताम्र युगीन संस्कृति, जो ये रीट मेंस में आया था दोस्तों। और क्वेश्चन कहाँ से आए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपको इस बुक की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। उसके बाद जैसे कि ये क्वेश्चन आया था कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो मंडन था, ये क्वेश्चन भी आया था। इसके बाद वापस बात कर लेते हैं जो अगला क्वेश्चन आया था। वैसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। फिर ये पृथ्वीराज वाला आया था कि वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना का इसकी रचना किसने की थी, तो ये भी रीट मेंस L1 में आया था। उसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, बिसल देव, आपको सही नहीं देख रहा होगा, एक सेकंड रुकिएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये बिसल देव से क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी मैंने लिख रखा है, ये इससे आया था। बिसल देव की रचना नरपति नाल्य के द्वारा की, और ये एक श्रृंगार काव्य है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये मान सिंह ने जहांगीर को, सॉरी दोस्तों, मतलब जो मान सिंह था उसको जहांगीर ने उसके मनसब को कम कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो भी ये सब क्वेश्चन यहीं से उठकर आए थे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया था। तो ये कृष्णा कुमारी वाला क्वेश्चन आया था, जो अजमेर की कृष्णा कुमारी थी, वो विवाद वाला, तो ये भी यहीं से आया था। उसके बाद आ जाता है कि जो महमूद खिलजी था उसने जहार पीर की उपाधि किसने दी, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहीं से आया था। तो देख लीजिए ये लोक देवता वाला टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे ही आए थे दोस्तों। उसके बाद आपको नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आया था कि जसनादी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, तो ये कतियासर बीकानेर के अंदर स्थित है, ये मैंने लिख रखा है, ये भी आया था दोस्तों क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये आपको सही नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुड़की पाली के अंदर हुआ था। रीट मेंस में ये भी आया था L1 के अंदर। तो देख लीजिए एक पेपर से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको कह रहा हूँ मैं। इसके बाद जैसे कि ये त्यौहार वाला क्वेश्चन आया था कि ये कजली तीज त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये बूंदी का प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आया था हमारे। उसके बाद दोस्तों ये चंद्रभागा पशु मेला, जो ये भी रीट मेंस 2023 में आया था, कहाँ का प्रसिद्ध है, जो ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ये एक पेपर से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, एक पेपर से। उसके बाद आप देख लो कि ये आभूषण वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए थे कि ये बोरला और रखड़ी कहाँ के आभूषण हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे एक्चुअली, एक तो बोरला और रखड़ी क्या है, तो ये महिलाओं के आभूषण है, एक तो ऐसा वाला क्वेश्चन आया था। और एक ऐसा है कि रखड़ी कहाँ पहना जाता है, तो रखड़ी और टोटी कहाँ पहना जाता है, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिएगा आभूषण से 2 क्वेश्चन आए थे। और फिर ये चित्रकला, तो चित्रकला में ये वाला क्वेश्चन आया था नाथद्वारा चित्र शैली से कि कमला और इलायची किस चित्र शैली से प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा से प्रसिद्ध है, ये वाला क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद ये
किशनगढ़ शैली से संबंधित क्वेश्चन आया था कि सावन सिंह किस शैली से संबंधित और किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ये देख लीजिए, आपको मैंने सब क्वेश्चन बता दिया है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था। ये वाला क्वेश्चन भी आया कि फड़ बोपो के द्वारा बाँची जाती है, तो फड़ किसके द्वारा बाँची जाती है, ये क्वेश्चन आया था, तो बोपो के द्वारा बाँची जाती है। ये भी मेंस में आया था L1 के अंदर दोस्तों। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद ये दुर्ग वाला टॉपिक है। दुर्ग वाले टॉपिक के अंदर ये मंडन वाला आपको मैंने बता ही दिया है कि कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था, तो मंडन था। तो ये इस 10वीं वाली बुक का रिव्यू है जो आप देख सकते हो। इसके बाद ये हरजस वाला आया था लोकगीतों के अंदर से कि हरजस क्या है, तो हरजस एक लोकगीत है। तो सब क्वेश्चन ऐसे के ऐसे इस बुक से आए, सब के सब। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आए थे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो वो ऐसे के ऐसे आए थे। ये रचना वाला टॉपिक आ चुका है। फिर ये प्रमुख पर्यटन स्थल किस जिले के किस में क्या है, जो इस प्रकार ये इस बुक का रिव्यू है, आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। और ये गुरु शिखर वाला क्वेश्चन भी दोस्तों इससे आया था कि अरावली की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, तो गुरु शिखर। तो ये वाला मैंने लिख नहीं रखा, लेकिन ये वाला भी आया है लेवल 1 के अंदर 2023 में, जो 25 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर। फिर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आया था ये घोराधाय के बारे में। तो मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है, तो घोराधाय को कहा जाता है। तो ये भी लेवल 1 के अंदर आया था। जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने सब लिख दिए हैं, तो हमें पता चले कि इस बुक से कितने क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार ये बुक है जो बहुत ही अच्छी है। तो ये थी हमारी कक्षा 10 की राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति। उसके बाद में बात करते हैं कि जैसे ही हमारी ये दोनों बुक कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम जो ये दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है इतिहास कला एवं संस्कृति 2020 दिशा 2020, तो ये MCQ वाली है, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पूछे गए, जैसे कि ये 1992 दिसंबर से 2023 तक पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनका संस्करण इसमें दिया हुआ है। तो ये 22वां संस्करण है। अभी 2024 वाला 2025 वाला नया आ गया है 24वां संस्करण, तो आप वो खरीद सकते हो। ये मेरे पास ये पुरानी वाली है थोड़ी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें ये अनुक्रमणिका दे रखी है। सबसे पहले राजस्थान का इतिहास वाला, इसके अंदर ये सभी टॉपिक दे रखे हैं। फिर ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति से, उसके बाद राजस्थान की संस्कृति, फिर साहित्य वाला टॉपिक, और फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इस प्रकार ये बुक लगभग 400 पेपर की है। ये 368 पेपर की है, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आज तक जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे पुरातत्व स्थल जो जितने भी सभ्यता के बारे में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये सब क्वेश्चन दे रखे हैं और व्याख्या सहित नीचे दे रखा है। और इस प्रकार ये एक एक टॉपिक की क्वेश्चन हैं, तो आप ये वाली बुक भी पढ़ सकते हो। जैसे ये दोनों बुक कंप्लीट होगी उसके बाद आप ये MCQ वाली पढ़ सकते हो। तो कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ज़रूर बताइएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।